Hello everyone, my name is Anshul Kumar Singh. Welcome back to 2100 puzzle series. आज की पजल में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो पॉइंट्स बनाने शुरू करेंगे इसके पढ़ के। 7 बॉक्सेस नेमली, ठीक है, इनके इनिशियल्स लिखे हुए हैं। थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ उसको जरा। 7 boxes नाम लिखे हुए उनके आर प्लेस्ड वन अबव अनदर, ओके, बट नॉट नेसेसरली सेम ऑर्डर, ठीक है। ईच ऑफ देम सब अलग अलग डिफरेंट मटेरियल्स बने हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड स्टील। 4 मटेरियल है, 7 लोग हैं। नॉट मोर देन 2 बॉक्सेस आर मेड अप ऑफ 1 मटेरियल, मतलब 2 हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक मटेरियल से बने हुए। देयर इज वन वेकेंट, एक स्पेस खाली भी है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द बॉक्सेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देयर इज वन, ठीक है। यहाँ तक तो ये हो गया, उसको एक बना लेते जरा, ठीक है। इसने बोला 7 हुआ है और एक वेकेंट है, ठीक है। एक तो सिंपल सिंपल ऐसा बनेगा ही बनेगा, और फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 7, अब 8 लोग आ जाएंगे, मतलब है 7, बट एक खाली है, ठीक है। वो भी, उसके लिए भी जगह चाहिए खाली वाले के लिए। अब इसको मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे जो लिखा उनको पॉइंट्स को एक एक करके लिखते जाएंगे। पहला पॉइंट हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। देयर इज वन बॉक्स बिटवीन बॉक्स एच एंड एल। बॉक्स नहीं पढ़ता हूँ, सीधा एच और एल पढ़ूंगा, ठीक है। एच और एल के बीच में एक बॉक्स है, मतलब समझ गए, ठीक है। विच इज मेड अप ऑफ स्टील। तो इसने ये बोला है, देखो, देयर इज वन बॉक्स बिटवीन एच एंड एल, ठीक है, विच इज मेड ऑफ स्टील। विच इज लिखा है ना, तो ये बेसिकली एच के लिए बोल रहा है, एच बना है स्टील से। हु लिखा होता तो एल के लिए बोलता वो, ठीक है। तो एच स्टील से बना हुआ है। 3 boxes are placed between the box which is made up of steel and the one which is made up of silver, ठीक है। स्टील और सिल्वर के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा, देयर इज अ वेकेंट स्पेस बिटवीन सिल्वर कॉपर मटेरियल, ठीक है। सिल्वर में और इन दोनों के बीच में खाली स्पेस है, ठीक है। खाली तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, खाली यहाँ पे, ठीक है, सिल्वर और कॉपर के बीच। नेक्स्ट पॉइंट है, पी इज मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एज बॉक्स आर, ओके। पी जो है वो बिल्कुल सेम आर से है, ठीक है। नाउ बॉक्स एम इज मेड अप ऑफ गोल्ड एंड प्लेस एट द बॉटम, ठीक है। ये तो हम डायरेक्ट लिख सकता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा एम और गोल्ड से बना हुआ है, राइट। ये तो डायरेक्ट पॉइंट हो गया। देयर आर 2 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स, गोल्ड से जो बना है, और 1 विद सिल्वर, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर 2 बॉक्स हैं दोनों के बीच में, ठीक है। बॉक्स एम डजंट प्लेस एनीवेयर अबव द बॉक्स, वो तो वैसे ही नहीं बैठेगा क्योंकि वैसे ही नीचे बैठा हुआ है, ठीक है। तो ऊपर कैसे बैठ जाएगा किसी के। नाउ नो बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट आफ्टर बॉक्स एक्स। देखो, जस्ट आफ्टर कोई बॉक्स नहीं बैठा है, एंड विच इज नॉट मेड अप ऑफ कॉपर मटेरियल, ठीक है। एक्स कॉपर का भी नहीं है, ठीक है। एक बात देखो, एक्स यहाँ होता तो विच इज नॉट आफ्टर, सिचुएशन सही हो जाती है। लेकिन अब अगर, अब ऐसी बात आ रही है ना कि इसके बाद कोई ही नहीं बैठा, मतलब इसके बाद वेकेंट स्पेस है, ठीक है। और ये कॉपर तो है नहीं, तो यहाँ पे लिख लेंगे ये कॉपर भी नहीं है, एक्स। यही पॉइंट था हमारा। बॉक्स आर प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विच इज मेड अप ऑफ स्टील मटेरियल, ठीक है। आर जो है वो स्टील के बिल्कुल जस्ट नीचे है ना, स्टील मटेरियल, बट नॉट इमीडिएटली अबव बॉक्स एल, मतलब एल के ऊपर नहीं है इमीडिएटली, ठीक है। लेकिन स्टील के नीचे है आर। ओनली बॉक्स एक्स इज मेड अप ऑफ सिल्वर, ठीक है। सिर्फ एक्स सिल्वर का है, ठीक है। मतलब कॉपर का तो है नहीं, तो बात सिचुएशन सही है, बट एक्स सिल्वर भी है, ठीक है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ओके। अब थोड़ा देखते हैं। देखो, सिल्वर है तो अकेला एक्स है, तो गोल्ड हमको मिल रखा है यहाँ पे, 2 छोड़ के सिल्वर यहाँ आ जाएगा, ठीक है।
सिल्वर क्या था, एक्स था। ये पोजीशन हमारी, मतलब ये पॉइंट हो गया हमारा, ये पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। सिल्वर तो एक इकलौता ही है, तो काफ़ी पॉइंट मिल रहे हैं उससे। सिल्वर के और स्टील के बीच 3 लोग हैं, 1 2 3, 3 लोग हैं, तो यहाँ आ जाएगा स्टील। स्टील आ गया यहाँ पे। नाउ स्टील जो था वो एच था, यहाँ दिया हुआ है हमको, ठीक है। माना कि दो दो होते हैं, बट हमको जो अभी मिला हुआ है हम वो रख के चलेंगे, ओके। स्टील के नीचे आर है, हमने यहाँ रख दिया आर, राइट। यहाँ भी रख सकते, कहीं भी रख सकते, एक बार देख लेते हैं, बाद में देखेंगे इसे जरा। एच तो इधर आ जाएगा, ठीक है, जो स्टील का है। फिर इन दोनों के बीच में एक, ठीक है, तो एल यहाँ आएगा, ओके। अब ये वाला पॉइंट है कि सिल्वर और कॉपर के बीच में खाली जगह है, सिल्वर में और कॉपर में, ओके। स्टील के नीचे आर, देखो आर यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि दिया हुआ है कि आर एल के जस्ट ऊपर नहीं है, ठीक है। आर यहाँ तो हो नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है आर जो होगा ना वो एक तो यहाँ हो सकता है आर, राइट, लेकिन इसको फिर स्टील करना पड़ेगा, है ना। और एक यहाँ हो सकता है फिलहाल के लिए, फिर इसको स्टील करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये खाली हो जाएगा, है ना, और ये खाली होगा तो ये कॉपर हो जाएगा, राइट। मतलब एक तो खाली है सिल्वर और कॉपर के बीच में, ये बात बोली गई है साफ साफ, है ना। फिर पी और आर जो हमारे बचेंगे, पी फिर यहाँ बैठेगा, है ना। तो देखो स्टील तो 2 हो गए, कॉपर 1 है, सिल्वर अकेला ही है, ठीक है। तो मैं गोल्ड तो 2 रख नहीं सकता, 3 हो जाएंगे, गोल्ड बना कर आया। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मटेरियल हो सकते हैं ना, मैं स्टील रख सकता हूँ, फिर एक स्टील इधर बैठ गया, एक इधर बैठ गया ऑलरेडी, ठीक है ना। मैं 2 कॉपर रख पा रहा हूँ, राइट। तो ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है। अब एक पोजीशन ये थी आर की, यहाँ रख लिया, ये स्टील हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये वैकेंट हो जाएगा और ये कॉपर, ओके। अब पी और आर सेम देना, देखो पी मैं यहाँ रखूंगा तो 2 स्टील हो चुके हैं, स्टील आ नहीं सकता, सिल्वर वैसे अकेला है। अब कॉपर या गोल्ड आ सकता है, राइट, लेकिन दोनों को सेम रखना है, फिर 3 हो जाएंगे, कॉपर या मेरा गोल्ड रखूँ मतलब नहीं पड़ेगा उससे, सेम हो जाएंगे वो। तो इधर भी नहीं आने वाला है बेसिकली, है ना। मतलब आर तो शायद यही है, आर यही है, पी यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये आर भी कॉपर हो जाएगा, राइट। 2 कॉपर हो गए, 2 स्टील हो गए, एक सिल्वर है, एक गोल्ड बचा है, तो गोल्ड यहाँ आ जाएगा। और क्या बचता है हमारे पास, एक अल्फ़ाबेट बचा है जो है टी, टी आ जाएगा यहाँ, ठीक है। बन गई ये पजल आपकी। अब चेक कर लेंगे इसको, ठीक है। HTLRXPM, HTLRXPM, ठीक है। स्टील गोल्ड, स्टील कॉपर, सिल्वर कॉपर गोल्ड, स्टील गोल्ड, स्टील कॉपर, सिल्वर कॉपर गोल्ड, बिल्कुल सही बनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पजल करते हैं हमारी, इसको मिटाता हूँ, चलो कोई नहीं, इसको यहीं रहने देता हूँ, बन जाएगी, इतने में काम हो जाएगा हमारा। थोड़ा सा ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ या फिर रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये पढ़ते हैं आगे का। नेक्स्ट पजल का क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 9% नेमली इनिशियल्स दिए हुए हमको, फिर सीटेड, ओके, स्ट्रेट लाइन है, 5 साउथ देख रहे हैं, 4 नॉर्थ देख रहे हैं, 1 सीट इज वेकेंट, एक खाली है, मतलब टोटल 10 हो गए बेसिकली, ठीक है। सबको फ्लावर पसंद है अलग अलग, ओके, नॉट नेचुरल इन द सेम ऑर्डर, यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है चीज़, ठीक है। एक लाइन में बैठा है ना, तो ऐसे बनाता हूँ, एक और बना लेता हूँ, केस बन जाए, ये दूसरी लाइन हो गई, ठीक है। अब इनको ना पॉइंट्स में कर देंगे डिवाइड, पहला 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 होगा टोटल, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 10 हो गए, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटीज के 2 बना लिए। अब इसको थोड़ा साइड कर दूंगा मैं पॉइंट्स के लिए। मुझे लग ही रहा था ये खाली रह जाएगा, कोई नहीं, पहले एक एक करके उठाता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा ये। अब इसकी बारी है। ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पॉइंट्स लिख लूंगा मैं अपने। ओके, पॉइंट्स लिखने स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी हु लाइक्स लिली। पी को लिली पसंद है, ठीक है। और इसके थर्ड टू द राइट बैठा है जी। पहला पॉइंट हो गया हमारा। द वन हु लाइक डेजी सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड, ठीक है। डेजी एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है, ठीक है। लेफ्ट या राइट बताया नहीं उसने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नीदर एक्स नॉर एम सिट्स एट एक्सट्रीम एंड। एक्स एम एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठे, एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन एंड वन ऑफ देम लाइक मैरीगोल्ड, ठीक है। दोनों को मैरीगोल्ड भी पसंद नहीं है, मैरीगोल्ड भी नहीं पसंद दोनों को। देयर इज अ वैकेंट स्पेस बिटवीन जी एंड ओ। जी और ओ के बीच में खाली जगह है। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एन फेस अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। एन का इमीडिएट नेबर, ठीक है। एक ये लिखा हुआ है वन ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन एंड अनदर इज डैफोडिल, ठीक है। एक अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब दोनों अपोजिट तो है ही वैसे भी, जाहिर सी बात है। ये ऊपर देखेगा नीचे देखेगा तो अपोजिट है एन के। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एन फेसिस द अपोजिट डायरेक्शन टू एन। एन से एक अपोजिट डायरेक्शन फेस करता है, ठीक है। वन ऑफ द नेबर्स अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। वन, ठीक है। और क्या था? अनदर लाइक डैफोडिल, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। फिर है द इमीडिएट नेबर ऑफ पी फेस अपोजिट डायरेक्शन एंड नन ऑफ देम लाइक मैरीगोल्ड, ठीक है। पी के इमीडिएट नेबर्स अपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं और दोनों को मैरीगोल्ड नहीं पसंद, ठीक है। ओ इज द नेबर ऑफ बी हु फेस द साउथ, हु फेस टू द साउथ एंड लाइक रोज, ठीक है। ओ जो है वो बी का नेबर है और बी नीचे दिख रहा है, ये लिखा है ना, बी हु फेस साउथ एंड लाइक रोज। बी को रोज पसंद है, ओके। यहाँ तक। अब रोज तक हो गया हमारा। टी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ मैरीगोल्ड, ओके। टी सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स जो कि इमीडिएट नेबर है मैरीगोल्ड का, यही बात लिखी हुई है यहाँ पे, ओके। एन फेस द सेम डायरेक्शन एज पी, मतलब एन और पी सेम डायरेक्शन है, ठीक है। सेम डी लिख दिया मैंने, सेम डायरेक्शन, लेकिन चलो कंफ्यूजन ना हो। और ये पी है, सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट पी एंड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी हु लाइक्स ऑर्चिड्स, ओके। टी के थर्ड टू द लेफ्ट बैठा है एन। टी को ऑर्चिड पसंद है ना, ये लिखा है। एन पी एंड सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी हु लाइक्स ऑर्चिड। टी को ऑर्चिड पसंद है, ऑर्चिड, ठीक है। फिर है क्यू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी। जी का इमीडिएट नेबर नहीं है क्यू। क्यू डज नॉट फेस टुवर्ड साउथ, मतलब क्यू देख रहा है नॉर्थ, ठीक है। ये फिक्स हो गया।
sunflower is liked by the person who sits to the immediate left of G. मतलब जो बंदा G के immediate left बैठा है उसको सनफ्लावर पसंद है, ठीक है, सनफ्लावर पसंद है। एंड फेस द अपोजिट डायरेक्शन, एंड फेस द हाँ ये लिखा है, एंड फेस इन द अपोजिट डायरेक्शन एज टी। ओके, मतलब जिसको भी सनफ्लावर पसंद है ना उसकी अपोजिट डायरेक्शन है टी से, ठीक है, जिसको भी सनफ्लावर पसंद है जो जी के इमीडिएट लेफ्ट में है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए हमारे, ठीक है। ऊपर नीचे काफी वो हो गया, कोई छोटा कर लेते हैं थोड़ा उसको, तब आ जाएगा एक ही पे, है ना। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, यहाँ ठीक है इतना, इसको भी ले आते हैं, बस ठीक है। अब सारे पॉइंट्स भी आ जाएंगे, आ गए सारे पॉइंट्स, आ गए आ गए। ओके देन, चलो अब इसको बनाएंगे हम, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डेजी को बिठाते हैं पहले, बोला हुआ है। तो देखो एक केस में तो यहाँ बैठ सकती है डेजी, राइट, और एक केस में यहाँ बैठ सकती है डेजी, राइट, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा। फिर इसने बोला है टी भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं, डायरेक्शन का है, ये अलग है, ये अलग है। देखो ये वाला पॉइंट है ना, बी को रोज पसंद है और बी जो है सिर्फ ओ का नेबर है, सिर्फ ओ का होगा तो एक तो यहाँ आ सकता है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं आएगा। देखो अगर यहाँ ओ रखूंगा, यहाँ बी रखूंगा तो बी का नेबर कोई और भी होगा ना, तो वो बात गलत हो जाएगी। तो बी इधर आएगा इस एंड पे, जो कि साउथ देख रहा है, बताया हुआ है। ओ यहाँ आ जाएगा, तो बी को क्या पसंद है, रोज पसंद है, राइट। वैसे इधर हो जाएगा बी नीचे, इसको पसंद है थोड़ी, बी नीचे, राइट, और इसको क्या पसंद है, रोज, यहाँ पे ओ आ जाएगा, राइट। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा इससे। अब ओ से मिलता जुलता देखेंगे, एक यहाँ लिख रहा है मेरे को, एक खाली छोड़ के जी यहाँ पे, एक खाली छोड़ के जी यहाँ पे, ये भी हो गया। अब जी से मिलता जुलता एक ये है कि क्यू नहीं बैठेगा जी के पास में, ठीक है। जी जो है वो पी के, मतलब पी के दो छोड़ के, पी के दो छोड़ दो पहले तो, फिर कौन से लेफ्ट में बैठा तो ऐसे हो जाएगा, दो छोड़ दिए, पी यहाँ पे लेफ्ट में है तो ऐसे हो जाएगा, राइट। और पी को लिली पसंद है, दिया हुआ है हमको, पी को लिली पसंद है, ठीक है। ये पॉइंट भी हो गया हमारा, ओके। अब क्यू तो बैठेगा नहीं पास में इसके, ये वाला भी है जी के लेफ्ट में सनफ्लावर, यहाँ पे लेफ्ट में ना, यहाँ तो देख खाली हो गया, इधर कोई नहीं आ सकता, वैसे इधर भी खाली हो गई ये, तो जी का लेफ्ट तो इधर ही होने वाला है, राइट। तो इसको है सनफ्लावर पसंद, ठीक है। थोड़ा छोटा लिखता हूँ, जगह नहीं बचेगी फिर इनके लिए। सेम बात इधर आएगी, तो ये इधर देखेगा तो यहाँ सनफ्लावर आ जाएगा, ठीक है, सनफ्लावर। ये वाला पॉइंट हमारा आधा हुआ है, अभी बचा है, इतना बचा है, ठीक है, इतना कवर हो गया और इतना बचा है अभी। इसको देखेंगे कि ये टी के अपोजिट देखेगा सनफ्लावर, बेसिकली टी के अपोजिट है तो टी वाला कुछ पॉइंट तो देखना पड़ेगा। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, राइट। तो देखो काफी वाले केस बनते हैं, एक बार चलो ट्राई करते हैं। देखो एक्स यहाँ बैठा था मैंने, ठीक है, तो
एक छोड़ के टी इस साइड तो आ नहीं सकता, इस साइड ही आएगा तो ये ऊपर देखेगा, टी यहाँ आ जाएगा, है ना। अब दो छोड़ के बैठाना है तो दो छोड़ के यहाँ एन आ सकता है, यहाँ तो आ नहीं सकता, तो यानी टी के लेफ्ट में बैठा तो ये ऐसे देखेगा, राइट। अब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि पी के नेबर्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं, है ना। और टी के अपोजिट देखेगा सनफ्लावर, यानी ऐसे। लेकिन ये तीनों तो बराबर हो गए। हमको यहाँ बोला था कि एक जो है ना एन के अपोजिट फेस करेगा, यहाँ दोनों बराबर सेम फेस कर, तो ये तो नहीं होने वाला। ठीक है, अब और यहाँ रख के देखेंगे। अब एक्स यहाँ रखा और एक्स के एक छोड़ के टी यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर लेफ्ट में है एन, तो दो छोड़ के एन यहाँ आ जाएगा, और टी के अपोजिट फेस कर रहा है, नहीं ये फेस कर रहा है ना अपोजिट, तो ये अपोजिट है तो ये ऊपर देख रहा है, ये नीचे देखेगा, ओके। अब एन का कुछ दिया हुआ है हमको, एन और पी सेम देख रहे हैं, मतलब ये भी नीचे देख रहा है, ठीक है। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए ये ऊपर देखना चाहिए, तभी होगा, ठीक है। अभी इसको मैं कुछ नहीं करता हूँ, देख लेता हूँ। सारी डायरेक्शन हो गए, यहाँ कोई नहीं बैठा है, क्यू बच गया है ना, क्यू यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठ नहीं सकता, बोला है कि जी के बगल में क्यू नहीं बैठा, और क्यू देख रहा था हमारा नॉर्थ, ये रहा पॉइंट, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हो गई, सेम डायरेक्शन, ठीक है। ये वाली भी हो गई, डिफॉल्ट भी लिख लेते हैं, ठीक है। अगर ये इसके अपोजिट है तो एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, डैफोडिल, ठीक है। तो डी लिख देता हूँ मैं, सिर्फ जगह नहीं बची अब, ठीक है। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ ठीक है। अब ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। ये वाला पॉइंट क्या कर रहा था कि टी के मतलब एक्स के एक, मतलब ये लिली मैरीगोल्ड देखने वाला है फ्रेंड, बेसिकली एन हो जाएगा हमारा मैरीगोल्ड, ठीक है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता, ये लिली ऑलरेडी, ये पॉइंट भी हो गया, ठीक है। और स्टील, ये तो ऊपर वाले पॉइंट थे शायद, है ना, ये ऊपर वाला पॉइंट है, यहाँ का नहीं है, ओके। बस हो गई खत्म। ये ओ की डायरेक्शन क्या होगी वो वैसे ही लग जाएगा पता, उसने बोला था 1 2 3 4 5 नीचे देखेंगे और 4 ऊपर, 1 2 3 ऊपर है तो ये ऊपर देखने वाला, 4 बन गई, ठीक है। इससे जो नहीं बन रही थी वो हमने बना के देख ली, और जो बन रही थी वो बन गई, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इस वाले से कैसी बनती है, क्योंकि हमारी ये बन चुकी है, चेक कर लेते हैं इसको। QNXPT अच्छा इधर कोई रह गया है ना, देख लेते हैं क्या कौन सा रह गया है, BGMN, एम रह गया है, ठीक है, एम आ जाएगा यहाँ पे, हम देख लो QNXPTMGOP, QNXP देखा वही है, TMGOB वही लिखा हुआ है, QNXPTMGOB, वापिस देख लो QNXPTMGOB। अब ये देख लेते हैं, डेजी मैरीगोल्ड डैफोडिल लिली, टी कौन सा होगा और ये कौन सा होगा, तो ये तो फिर वैसे ही जाने वाले हैं। कौन से बचे, लोटस बचा है, टुलिप बचा है, तो ये तो फिर ऐसे ही है, वो हो रखा है हमारा लोटस या टुलिप, सेम इधर आ जाएगा लोटस या टुलिप, ठीक है। तो डेजी मैरीगोल्ड डैफोडिल लिली, LT सनफ्लावर, LT रोज, डेजी मैरीगोल्ड हाँ वही लिखा है डैफोडिल लिली। अच्छा ऑर्चिड, हमारा ऑर्चिड बचा था ना, दिया हुआ है आपको ऑलरेडी, वही है, सॉरी जी हो जाएगा बेसिकली। यहाँ पे आ जाएगा LT, ठीक है, ये LT हो जाएगा। और ये जो बचा है ना, ये टी हमारा ऑर्चिड दिया हुआ था हमको, ये दिया हुआ है ऑर्चिड, ऑर्चिड हो गया बस। फिर इसको मैं बैठा के लिखूँ या वैसे लिख दूँ, ऐसे लिख देता हूँ, चलो यहाँ से इसको हटा देते हैं, ऐसे हमारा टी हो जाएगा ऑर्चिड, बस
खत्म, ये बन गई। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अगर हम इस पे पहले जाते हैं ना, इस पे, तो क्या कैसा रहता। ठीक है, तो कौन से पॉइंट्स पे आते हैं हम, एक्स वाले पॉइंट से कर लेते हैं ना। एक्स यहाँ रखूंगा, तो एक छोड़ के यहाँ बैठनी, सॉरी, एक्स यहाँ तो रख ही नहीं सकते यहाँ पे। एक्स यहाँ रखूंगा तो वो इधर बैठेगा नहीं, ना इधर बैठ पाएगा। एक्स यहाँ रखा है ना, तो एक छोड़ के यहाँ बैठ नहीं सकता, यहाँ बैठ सकता है टी। अब टी के दो छोड़ के इधर आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा एन, राइट। अब पी और एन का सेम डायरेक्शन था, यानी ये ऊपर देखेगा, राइट। उसने क्या बोला था कि एक एन के अपोजिट है, इधर तो दोनों ही हो गए अपोजिट, एक होना चाहिए। देखो ऊपर वाले में एक अपोजिट है और एक सेम देख रहा है, इधर दोनों अपोजिट हो गए, तो ये केस गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ रख के देख लेते हैं, एक्स यहाँ रखा तो टी यहाँ आ जाएगा, अब एन यहाँ आ जाएगा दो छोड़ के, है ना। फिर टी का हॉर्चिट कन्फर्म था, वो मुझे पता है, याद है। फिर एन यहाँ रख लिया हमने। देखो ये वाली तो पी वाली सेटिस्फाई हो रही है, अपोजिट दिख रहे हैं इनके नेबर पी के अपोजिट डायरेक्शन में। और एक्स का अगर नेबर मैरीगोल्ड है तो एन होगा, पर देखो पी के सेम डायरेक्शन दिख रहा है एन, तो तीनों ही सेम हो गए, राइट। ये वाला बदल सकता है, लेकिन क्यू जो है ना वो देख रहा है नॉर्थ में, क्यू यहाँ बैठ नहीं सकता, दिया है उनको ये नेबर नहीं है, क्यू के लिए तो जगह बचती है वो यही बचती है, और वो ऐसे दिखेगा। फिर वापस से तीनों ऊपर हो जाएंगे, हो नहीं सकते क्योंकि ये हमको पॉइंट दिया हुआ है एक अपोजिट देखने वाला है। ठीक है, तो हमारी जो बनी है वो ये ऊपर वाली बनी है, राइट। चलो फिर, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कल बाकी की फसलों में, सीरीज चलती रहेगी। थैंक यू सो मच। ये वापस से आप चेक कर लो, वेकेंट है ओबी के बाद। लोटिस टुलिप भी कर रखा है हमने, एम सनफ्लावर है, टी ऑर्चिड है, फिर लिली डैफोडिल अमेरिकल और डेजी, वही चीज़ हमने इधर की हुई है। ठीक है, रोज एल टी, वेकेंट एल टी, मतलब लोटस और टुलिप, फिर सनफ्लावर है एम, टी ऑर्चिड है, फिर लिली डैफोडिल मैरीगोल्ड और डेजी। ठीक है, बन गई, दोनों बन गई हमारी आज की दोनों फसलें। ओके, वापस से बना के देख लेना। और मैंने दोनों तरीके से बता दिया था कि अगर कोई पहले इस पे चला जाता है तो वो कैसे वापस आएगा, हर समझ के होती है बस, ठीक है, कोई पॉइंट फालतू नहीं दिया है, सारे समझ के दिए हुए। ओके, सर थैंक यू, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। बोलो